ये कहानी है रामपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, जहां रात को कुत्तों का भौंकना भी आम बात नहीं थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रामपुर गांव के बाहर जो जंगल के पास शमशान घाटी है, उस शमशान घाटी में सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उस शमशान घाटी के रास्ते से गुजरने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। रामपुर गांव वाले आज भी उस शमशान घाटी का नाम लेने से भी डरते हैं। और हमारी कहानी शुरू होती है उसी रात से, जब तीन दोस्तों ने सारी चेतावनियों को अनदेखा करके उस शमशान घाटी में कदम रख दिया। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। रामपुर गांव में एक सावकार भानु प्रसाद रहता था। वो एक लकड़ी बेचने वाला काम करता था। रात को जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेचता था। अबे ओए मुनीम, मन ने बतायो जंगल से लकड़ी लोड हो गई क्या? अगर हो गई हो तो झटपट ऊन लकड़ी को हमको बाजार बेचने जाना पड़ेगा। गांव के किसी आदमी ने अगर मन ने जंगल से लकड़ी चुराते हुए देख लिया तो थारा खैर नहीं। नहीं मालिक, अभी तक जंगल से लकड़ी लोड नहीं हुई है। थारा मतलब क्या है मुनीम? ये क्या बोल रहा है तू? अभी तक लकड़ी लोड नहीं हुई मुनीम? तू नींद में है क्या? क्यों ना हुई अब तक लकड़ी लोड? जल्दी जवाब दे। मालिक, कल रात को गांव के लोगों ने वो जंगल में जो शमशान घाटी है उसके पास किसी की फूट फूट कर रोने की आवाज सुनी। तब से सब कह रहे हैं कि उस शमशान घाटी के पास किसी आदमी का भूत घूमता है। ये बात सुनकर सब मजदूर ने काम पे आना बंद कर दिए। इसी कारण आज गाड़ी में लकड़ी लोड नहीं हुई। अरे हट, ये कैसी फालतू की बातें कर रहा है मुनीम तू? हवेली का भूत? अगर कल तक मारी लकड़ी बाजार में नहीं पहुंची तो मारा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। मुनीम, अब तू ही कोई तगड़ा सा उपाय निकाल। सावकार की ये कड़क बातें सुनकर मुनीम बाबूलाल सोच में पड़ जाता है। तभी मुनीम को एक बात याद आई और वो खुद से ही मन में सोचने लगा। हाँ, गांव में जो तीन तगड़े दोस्त हैं, रमेश, सुरेश और मोहन, ये तीनों ये काम कर सकते हैं। ये डरने वाले नहीं हैं। अबे ओए मुनीम, मन ने आंखें गड़ाई क्यों देख रहा है? थारे दिमाग में कोई तरकीब आई क्या? अगर आई हो तो जल्दी बता। हाँ मालिक, हमारे दिमाग में एक पक्की तरकीब है। जो अपना लकड़ी लोड होने का रोड़ा है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। मन ने जल्दी बता मुनीम, कैसे खत्म होगा ये रोडा? मालिक, अपने गांव में जो रमेश, सुरेश और मोहन, जो तीन मजबूत दोस्त हैं, वो ये काम कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनको बुला कर ले आऊं। ठीक है मुनीम, तू जल्दी जा और उन तीनों को इसी वक्त हमारे पास लेकर आ जाओ। तभी मुनीम उन तीनों दोस्तों को बुलाने गांव में जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक घर के पास ही अलाव जलाकर तीनों दोस्त बैठे हुए थे। अरे मुनीम जी, आप इतनी रात को यहाँ, कोई जरूरी काम है क्या? जरूरी नहीं रमेश, बहुत जरूरी काम है तुम तीनों से, और ये काम तुम तीनों ही कर सकते हो। अगर तुम लोगों ने ये काम कर दिया तो आज तुम सब की जेब भर जाएगी। तुम तीनों अमीर हो जाओगे। मुसीबत तो ठीक है मुनीम जी, पर हमें लगता है कि काम लकड़ी का ही होगा। और हम सब जानते हैं कि आजकल जंगल में क्या हो रहा है। उस जंगल के शमशान घाटी से किसी के रोने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कौन जाएगा उधर? सुरेश, डरपोक मत बन। मुनीम जी, आप साफ साफ बताइए, कितना पैसा मिलेगा और हमें क्या करना होगा? तुम लोगों को जंगल जाके गाड़ी में लकड़ी लोड करनी है। तुम लोग पैसे की फिक्र मत करो। मोहन, ये काम करने पे तुम लोगों को दुगना पैसा मिलेगा, पर काम आज रात ही करना होगा ताकि सुबह लकड़ी की गाड़ी बाजार निकल जाए। लकड़ी काटी हुई रखी है, बस लोड करनी है। और हाँ, काम जंगल के अंदर नहीं बल्कि शमशान घाटी के पास से गुजरने वाले कच्चे रास्ते पर करना है। वहां कोई नहीं आएगा। मुनीम जी, आप क्या पागल हो गए हो क्या? शमशान घाटी के पास, वो भी रात को? उस रास्ते से लोग भी जाने से डरते हैं और आप हमें उस शमशान घाटी के रास्ते से जाने के लिए बोल रहे हो। इसीलिए तो तुम जैसे बहादुरों की जरूरत है। अब जल्दी उठो, सावकार इंतजार कर रहे हैं। मुनीम जी, काम तो कर देंगे हम, लेकिन सबसे पहले मुझको मेरे घर जाके
मेरी पत्नी सुरेखा को बताना पड़ेगा कि मैं जंगल जा रहा हूँ। ठीक है मोहन, अभी तुम्हारे घर चलते हैं। हम लोग बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। तब तक तुम तुम्हारे पत्नी को पूछ के आ जाना। उसके बाद मुनीम और 3 दोस्त मोहन के घर जाने लगते हैं। तुम लोग यही बाहर मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी सुरेखा से जंगल जाने के लिए बोल के आता हूँ। मोहन, तुमको कितनी बार कहा है कि रात होने पर घर के बाहर मत घुमा करो। तुमको पता नहीं क्या कुछ दिन से उस जंगल के शमशान घाटी से अजीबोगरीब आवाजें आती है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते। अरे वो सुरेखा, तुम भी ना जे गांव के लोगों की कही सुनाई बातों पे विश्वास कर लेती हो। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। और हाँ, एक बात और, मैं जंगल जा रहा हूँ। सावकार की लकड़ियाँ गाड़ी में लोड करनी है, तो तुम खाना खा लेना। ये क्या कह रहे हो मोहन? मुझे जिस बात का डर था वही बात तुम कह रहे हो? नहीं मोहन, उस जंगल में तुम इस वक्त इतनी रात को और उस जंगल के शमशान घाटी के रास्ते से नहीं। मोहन, आज तुम मेरी बात मान लो, तुम उस जंगल में मत जाओ, तुम्हें मेरी कसम। क्या सुरेखा, तुम भी हर बात पे तुम मुझे अपनी कसम दे के रोक देती हो? ठीक है बाबा, लकड़ी लोड करने जंगल नहीं जाऊंगा। अब तो खुश होना तुम। नहीं, मुझे पता है कि तुम उस जंगल में जाओगे। हाँ सुरेखा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस जंगल में लकड़ी लोड करने नहीं जाऊंगा। बस अब तो तुम मेरे पे विश्वास करोगी। अब मुझे जो हमारे घर के बाहर मुनीम और मेरे 2 दोस्त खड़े हैं, उनको बता के आता हूँ कि मैं जंगल नहीं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ मोहन, तुम्हारे पत्नी ने तुम्हें जंगल जाने के लिए रोका तो नहीं ना? नहीं मुनीम जी, सुरेखा ने मुझे लकड़ी लोड करने जंगल जाने के लिए नहीं रोका। अब चलो जल्दी सावकार के पास जाते हैं। उसके बाद तीनों दोस्त मुनीम के साथ सावकार भानु प्रसाद के पास जाने लगते हैं। मुनीम, रमेश, सुरेश और मोहन को लेकर सावकार के पास आ जाता है। सावकार जी, आप बेफिक्र हो जाइए, हम आपका काम तो कर देंगे, पर हमें पता है कि कहाँ काम करना है। रात को शमशान घाटी की तरफ। ये आसान नहीं होगा। तुम सब जवान हो, डरते क्यों हो? तुम लोग रस्सी ले जाओ, जंगल की कच्ची पगडंडी से जाना। शमशान घाटी की पक्की सीमा के बाहर ही गाड़ी में लकड़ी लोड करनी है। वहां कोई भूत भूत नहीं आता। जल्दी जाओ और लकड़ी लोड करके सुबह तक हमारे गोडाउन पे पहुंचा दो। मालिक, पर हम 2 लोग, मतलब मैं और रमेश, हम बहुत डरते हैं। अगर हम लोगों को कुछ हुआ तो? चुप कर सुरेश, कुछ नहीं होगा हम लोगों को। सावकार जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम सुबह तक लकड़ी पहुंचा देंगे। मन्ने थारे पे पूरा विश्वास है। अब जल्दी जाओ। तभी तीनों दोस्त डर और लालच के बीच फंसकर अपने हाथ मोटी रस्सी लेकर अपनी अपनी पत्नियों को समझाकर वे रात के घने अंधेरे में शमशान घाटी के रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। रात के लगभग 10 बज रहे थे। तीनों दोस्त कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। अरे यार रमेश, मुझे यहीं से घर वापस जाना है। मुझे ये रास्ता और यहाँ की हवा अच्छी नहीं लग रही। इतनी बदबू और ये कैसा सन्नाटा है। शांत हो जाओ सुरेश, हमें बस जल्दी से शमशान घाटी का हिस्सा पार करके आगे जंगल में पहुंचना है। अपने ऊपर डर को हावी मत होने दे। जैसे ही वे शमशान घाटी के ज्यादा करीब पहुंचे, वातावरण में अचानक बदलाव आने लगा। ठंड अचानक बढ़ने लगी। तभी उन्हें पहली डरावनी आहट सुनाई दी। अचानक उनके सिर के ठीक ऊपर से बिना हवा के चमगादड़ों के जैसे तेज फड़फड़ाहट जैसी आवाज गुजरी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तीनों घबराकर आगे बढ़ने लगते हैं और आखिरकार शमशान घाटी की सीमा को पार करते ही उन्हें जंगल के अंदर एक जगह लकड़ियों का ढेर दिखाई दिया। अब वे शमशान घाटी से कुछ दूर जंगल के अंदर आ गए थे, जहां उन्हें काम करना था। तीनों लकड़ी लोड करने के लिए रुकते हैं। तभी उन्हें उनके पीछे से भयानक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज रोने या चीखने की नहीं थी,
बल्कि शमशान घाटी की तरफ से सूखी हड्डियों के आपस में टकराने जैसी थी। ये आवाज धीरे धीरे उनके पास आने लगती है। अरे ये कैसी आवाज है? जैसे कोई चीज हिल रही हो। कोई नहीं होगा, तुम लोग सिर्फ काम पर ध्यान दो। तभी शमशान घाटी की सीमा से